राजस्थान की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है मीणा, गरासिया, भील या सहरिया। तो इसका राइट आंसर होगा मीणा, जो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। मीणाओं की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति मीणाओं की है ना, जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या मीणाओं की है। तो यह दो वर्गों में विभाजित है, जिसमें चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा आते हैं। तथा मीणाओं के जो प्रमुख देवता है वह है भूरिया बाबा। मीणाओं के प्रमुख देवता है भूरिया बाबा, ठीक है। और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति की बात करें तो वो भी मीणाओं की है, ठीक है। अगला, राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? ये आ गया क्वेश्चन। सर्वाधिक जनजाति मीणाओं की पाई जाती है, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ए। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा डी, उदयपुर। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? तो आदिवासियों का कुंभ सब जानते हैं, वागड़ क्षेत्र में पेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका बी। सोम माही झाकम के किनारे यह मेला लगता है तथा यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, इसे आदिवासी कुंभ कहते हैं। और वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। वागड़ का पुष्कर, आदिवासी कुंभ। अगले बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है। सहरिया जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है? तो सहरिया जनजाति में मुखिया को कहा जाता है कोतवाल। क्या कहा जाता है? कोतवाल सहरिया जनजाति में मुखिया को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ए। सहरिया जनजाति की बात करें तो सहरिया जनजाति का मुख्य क्षेत्र शाहबाद और किशनगंज है। शाहबाद और किशनगंज सहरिया जनजाति का मुख्य क्षेत्र है, जो कि 12 में पड़ता है ना। 12 में सहरिया जनजाति पाई जाती है। अगला, भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? कोठरी, पराड़ी, टापरा, गोपना। तो भील जनजाति के घर कहलाते हैं टापरा। भील जनजाति के घर को क्या कहते हैं? टापरा। और कूबी कहते हैं। भील जनजाति के घर को कूबी कह देते हैं ना, टापरा और कूब। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियों को को अधिसूचित किया जाता है? SC ST को अधिसूचित किया जाता है कौन से अनुच्छेद के तहत? तो इसमें किया जाता है 341 से 342। राइट आंसर होगा इसका डी। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान में मुख्यतः कुल कितनी जनजाति है? राजस्थान में टोटल कितनी जनजाति है? तो राजस्थान में केवल 12 जनजाति है। राइट आंसर होगा इसका बी। 12 जनजाति राजस्थान में निवास करती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रथा गरासिया जनजातियों में नहीं है? मोरनी बांधिया, पहरावना, डाम या ताड़ना। तो डाम गरासिया जनजातियों में नहीं है, बाकी सभी तीनों है, ठीक है। अगला, सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के भरतपुर जिले से है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए, भरतपुर। सांसी जनजाति की बात करें तो ये राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में पाए जाते हैं, सांसी जनजाति, ठीक है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी मुखिया की बात करें, सांसी के मुखिया की बात करें तो सांसी के मुखिया पटेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पटेल। मीणा पुराण के रचयिता, मीणा पुराण के रचयिता है मुनि मगन सागर। राइट आंसर होगा इसका बी, मुनि मगन सागर मीणा पुराण के रचयिता है। इसकी स्थापना देखें तो 1944 में, 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये स्थापना नीम का थाना में की गई थी, ठीक है। मीणा पुराण की किसने की थी? मुनि मगन सागर। राइट आंसर होगा इसका बी। डामोर जनजाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है? तो इनका मुख्य खाद्यान्न है मक्का। राइट आंसर होगा इसका सी। एकमात्र जनजाति है जो कृषि में विश्वास रखती है, एकमात्र जनजाति है राजस्थान की, कृषि पालन और पशुपालन में। अगला, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी?
तो ये की गई थी 1976 में। राइट आंसर होगा इसका ए। अगला, निम्न में से कौन सी जनजाति घुमंतु है? निम्न में से कौन सी जनजाति घुमंतु है? यह है कंजर। राइट आंसर होगा इसका डी, कंजर जनजाति घुमंतु है। इनका मुख्य व्यवसाय की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय अपराध करना है। तथा कंजर के मुख्य देवता की बात करें तो जोगणिया माता, चौथ माता और रक्तदंजी माता तथा हनुमान जी इनके मुख्य देवता है। कौन कौन से? जोगणिया माता, चौथ माता, रक्तदंजी माता और हनुमान जी। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? कंजर पाई जाती है, देख लिया हमने। डामोर पाई जाती है, देख लिया। सांसी पाई जाती है, ठीक है। पेंगा नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर होगा इसका डी, ये नहीं पाई जाती। अगला, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों से संबंधित नहीं है? भीलों से संबंधित नहीं है। भवाई नृत्य है, ये गौरी नृत्य है, गेरबी है। शंकरीय नृत्य भीलों से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला, मीणा जनजाति की महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाले विशेष आभूषण को कहा जाता है? वह है मांदरिया। मांदरिया कहा जाता है। राइट आंसर होगा इसका ए। अगला, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वह है हाथी मना नृत्य। राइट आंसर होगा इसका ए। राजस्थान के निम्न में से किस जनजाति का लोक नृत्य में सर्वाधिक योगदान है? सर्वाधिक योगदान है लोक नृत्य में, वो कौन सी जनजाति का? राजस्थान। वो है भील। भील जनजाति का योगदान सर्वाधिक है राजस्थान में, ठीक है, नृत्य के मामले में। बी, निम्नलिखित में से भीलों के द्वारा किए जाने वाले नृत्यों में से कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है? विवाह के अवसर पर देखो हाथी मना किया जाता है, देखा हमने। बूढ़िया देवता की आराधना में गौरी नृत्य करते हैं, ये भी सही है। होली के अवसर पर गेर और नेजा नृत्य किया जाता है। नेजा नृत्य भीलों के द्वारा और मीणाओं के द्वारा भी किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे अपन ना। तो ये भी सही है। ए और बी और सी सभी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला, भीलों का गांव का मुखिया कहलाता है? भीलों का गांव का मुखिया कहलाता है, वो कहलाता है गमेती। भीलों का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। भीलों के गांव की बात करें तो गांव पाल कहते हैं। गांव को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं भीलों के, ठीक है। और घर को टापरा, देख लिया। टापरा कह देते हैं घर को भीलों के, या कूबी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कूबी कह देते हैं। और मोहल्ले को फला कहते हैं। मोहल्ले को क्या कहते हैं? फला। तो भीलों के मुखिया क्या कहलाते हैं? गमेती। इसका राइट आंसर होगा इसका डी। अगला, राज्य की किस जनजाति का संबंध पर्वत की नक्की झील से है, जिसमें पवित्र मानकर ये अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? भाई कौन सी जनजाति है जो नक्की झील को पवित्र मानते हैं तथा अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? तो वह है गरासी जनजातियाँ। नक्की झील को पवित्र मानती है ना, नक्की झील को पवित्र मानती है। पशु की बात करें तो ये मोर को वो मानते हैं, मोर को पवित्र मानते हैं तथा और सफेद पशु को भी पवित्र मानते हैं गरासी जनजाति के लोग। अगला, किस जनजाति को कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र के नाम से संबोधित किया है? भाई ऐसी कौन सी जनजाति है जिसको कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र कहा है? वह है भील। भील जनजाति को वन पुत्र कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। राइट आंसर होगा इसका डी, भील। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ 27 मार्च 1976 में स्थापित निम्न में से किस जिले में कार्य नहीं कर रहा है? बाकी सभी में यह संघ कार्य कर रहा है। एक जिला है जिसमें कार्य नहीं कर रहा है, ऑप्शन में देखें। डूंगरपुर में कर रहा है, उदयपुर में कार्य कर रहा है, बारा में कार्य कर रहा है, लेकिन बूंदी में यह कार्य नहीं कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला है लास्ट क्वेश्चन। भीलों के जीवन में व्याप्त वैवाहिक भीलों के जीवन में व्याप्त वैवाहिक रीति चित्रण के लोक देवी कहलाती है? वह कहलाती है भराड़ी माता। भराड़ी माता। भीलों के समय जब विवाह किया जाता है तो पति को ससुराल में जाकर भराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर बी।
तो वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करके कमेंट करें। ऐसी और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।